कि अमिताभ बच्चन का बहिष्कार जारी रखो, इसकी कॉलर ट्यून हमें नहीं सुननी, ऐसा नकली आदमी हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और आज आप कहते हो कि हमें ज्यादा सुधारने की बात ना करो, नहीं तो वो दुश्मन बन जाएंगे। आप किस किस के दुश्मन बनोगे जनाब? अमिताभ बच्चन जी, पूरा देश ये चाहता है कि बॉलीवुड की गंदगी साफ हो। और अमिताभ बच्चन जी, आप अगर सच्चाई बोलते, कभी बॉलीवुड की इस गंदगी के बारे में बात करते, तो लोग विश्वास करते कि ये महानायक है। क्योंकि बड़े होने के कारण आपका फर्ज बनता है कि बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी व्याप्त हो रही है उसको क्लीन करने के लिए आप भी कुछ कदम उठाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। क्यों कहा अमिताभ बच्चन ने ऐसा? क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, तब से अमिताभ बच्चन के मौन को लेकर पूरे देश में एक आवाज उठी कि अमिताभ बच्चन, जिसको महानायक जनता कहती है, उनसे यह उम्मीद थी कि वो बॉलीवुड के एक सितारे के जाने के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो मौन रहे। सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर बहुत एक्टिव रहते थे और आए दिन ट्वीट करते हैं। अभी पिछले ही दिनों ने एक और ट्वीट उन्होंने किया जिस पर काफी विवाद भी हुआ। उन्होंने कहा कि याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। ये जो ट्वीट है कि वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है, अमिताभ बच्चन क्या कहना चाहते थे? इसको जो उनके फॉलोवर हैं, जो देश के और लोग हैं, उन्होंने इसी बात को समझा कि अमिताभ बच्चन के अंदर अहंकार आ गया है और अहंकार भरी भाषा में वो ये बोल रहे हैं कि जिनकी हमें छूने की औकात नहीं है। मतलब क्या है? देश की जनता, ये देश की जनता जनार्दन से ज्यादा बड़ा हो गया क्या अमिताभ बच्चन? क्या वो सोचते हैं कि हाइट बड़ी होने से बड़ा होता है क्या? तो क्या उनके जितनी हाइट किसी की नहीं है इस देश में? हाइट की बात तो नहीं कर रहे थे वो, शायद पैसे की बात कर रहे थे, शायद वो फेम की बात कर रहे थे। तो हो सकता है अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, लेकिन किसने बनाया उनको? भारत की जनता ने। और भारत की जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, चाहे किसी की हाइट 4 फुट की ही क्यों ना हो, चाहे कोई गरीब झोपड़ी में रहने वाला ही क्यों ना हो। क्योंकि रिक्शे वाला भी यदि अमिताभ बच्चन की मूवी देख करके आया तो उसका भी कमाई का कुछ भाग अमिताभ बच्चन तक पहुंचा। और इसलिए अमिताभ बच्चन की वो अहंकारी भाषा वो बिल्कुल शोभा नहीं देती और इसलिए लोगों ने उनको ट्रोल किया कि ऐसा अमिताभ बच्चन क्यों बोल रहे हैं। हम जो सवाल उठा रहे हैं अमिताभ बच्चन पर, वो इसलिए क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कुछ नहीं बोलते, वो चापलूसी और चाटुकारिता करते हैं। दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि उनकी पत्नी ने सदन के अंदर जब बयान दिया तो कंगना रनौत और रवि किशन, जो भाजपा के सांसद भी हैं और एक सितारे भी हैं, उनको उनके ऊपर सवाल उठा दिया। उनको एक तरह से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर दिया, ये भाषा बोली। इससे लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि देखिए, एक परिवार जिससे ये उम्मीद थी कि वो उनके परिवार के बीच का बॉलीवुड का अगर एक बच्चा गया है, उसकी अचानक मौत हो जाती है, वो हत्या है कि आत्महत्या, वो अभी जांच का विषय है, वो बाद का विषय है। लेकिन उसकी मौत पर 2 शब्द दुख भरे सहानुभूति के, ये तो बोलना बनता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने 2 शब्द भी बोलना गंवारा नहीं समझा, नहीं बोले। कब बोले? जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड के अंदर फैली गंदगी और ड्रग माफियाओं का जो गठजोड़ है, इसके बारे में सवाल उठाया। जब कंगना रनौत ने बोला कि ये जो बॉलीवुड है इसके अंदर गंदगी है, यहाँ नेपोटिज्म है, यहाँ लड़कियों का शोषण होता है, यहाँ फिल्में पाने के लिए, फिल्म में रोल पाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, जब ये बोला तो अमिताभ बच्चन ने मुंह खोला। आखिरकार सवाल उठता है कि अमिताभ बच्चन डेली ट्विटर हैंडल पर अपने इतने एक्टिव रहते हैं, वो इन मुद्दों पर मौन क्यों हो गए? कंगना रनौत को बोलने की तो जरूरत पड़नी ही नहीं थी, अमिताभ बच्चन को पहले बोलना चाहिए था। अमिताभ बच्चन सीनियर अभिनेता हैं, उनकी पत्नी भी अभिनेता रही है, उनके घर में उनका बेटा, उनकी बेटे की बहू, मतलब पूरा परिवार बॉलीवुड से जुड़ा रहा है। तब उनको तो एक एक कमियां पता है। क्या हम नहीं जानते कि उनकी जो बेटे की बहू है ऐश्वर्या राय, उसके साथ सलमान खान ने कितनी बदतमीजी की?
सब जानते हैं, लेकिन आप मौन रहते हैं। शायद आपकी कोई मजबूरी रही होगी कि आप मौन रह गए, लेकिन जब कभी कोई ऐसी घटना बॉलीवुड के अंदर घटी कि एक युवा जो कलाकार था, उभरता हुआ सितारा, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ऐसे में आप बोलते नहीं हैं। आप आज फिर बोले। कब ट्वीट किया आपने और आप बोल रहे हो कि किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। क्या मतलब है आपका? ये आपने अब ट्वीट क्यों किया है? ये इसलिए किया कि भारत की हाई कोर्ट में एक केस गया, दिल्ली की हाई कोर्ट में एक केस डाला राकेश नाम के एक युवक ने, और उसने केस डालते हुए कहा कि कॉलर ट्यून में जो अमिताभ बच्चन की आवाज आजकल आती है, उसमें अमिताभ बच्चन पीछे से कोविड-19 के बारे में समझाते हैं कि अभी खांसी होने पर, लक्षण होने पर ऐसा करना है, हाथ धोने हैं, ये करना है। वो जो मैसेज है, वो एप्लीकेंट ने कहा कि इस आवाज के डालने की पीछे अमिताभ बच्चन ने मोटी फीस ली है। ऐसे में जबकि कोरोना के काल में गरीब लोगों ने भी गरीब होते हुए भी इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है। बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स फ्री में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं, और अमिताभ बच्चन पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उन पैसे वाले होने के बावजूद, सामाजिक होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन इस कॉलर ट्यून के बदले अगर पैसे ना लेते तो देश की एक मदद होती, लेकिन उन्होंने इसका पेमेंट लिया है। तो कॉलर ट्यून के लिए जो एप्लीकेशन लगी दिल्ली के हाई कोर्ट में, वो जो एप्लीकेंट है उसने लिखा कि ये कॉलर ट्यून हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज हम क्यों सुने। और आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन की जो पिछले दिनों ये व्यवहार रहा है सारा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो उनका व्यवहार रहा है, जिस तरह से जो उनकी पत्नी है जया बच्चन, उसका जो सदन के अंदर बयान रहा है, और जिस तरह से उसने शिवसेना के पक्ष में अपना भाषण दिया, इसको लेकर के काफी आलोचना अमिताभ बच्चन की हुई थी, और केबीसी के बहिष्कार तक की बात की थी, जिससे लोगों के इस अभियान के कारण केबीसी धड़ाम भी गिरा था और वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन जो इतने प्रसिद्ध होते थे, लोगों को उनसे एक चिढ़ हो गई इस बात को लेकर के। इतना महानायक कहा जाने वाला सीनियर अभिनेता और सुशांत की मौत पर मौन रहता है, वो ऐसे मुद्दे पर तब बोला जब कंगना रनौत ने मुंह खोला और बॉलीवुड की अंदर की गंदगी के बारे में लोगों को बताया। कंगना रनौत ने तो वो रहस्य लोगों के सामने लाई है जो बॉलीवुड की सच्चाई है। सच्चाई बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। और अमिताभ बच्चन जी, आप अगर सच्चाई बोलते, कभी बॉलीवुड की इस गंदगी के बारे में बात करते, तो लोग विश्वास करते कि ये महानायक है, क्योंकि बड़े होने के कारण आपका फर्ज बनता है कि बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी व्याप्त हो रही है उसको क्लीन करने के लिए आप भी कुछ कदम उठाएं। आपने यूं तो बहुत सारी ट्वीट करते हुए वीडियो बनाकर शेयर की है पब्लिक में कि आप मुंबई के बीच पर घूम रहे हैं और डब्बे उठा रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं। आपने प्रसिद्धि के लिए किया, वो अच्छी बात है और वो पहल है, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है, आपका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, उसकी गंदगी के बारे में आपने कभी नहीं बोला। क्यों? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बाद वाली पीढ़ियां, आपकी जो नातिन है उसके बारे में कई सारी वीडियोज और फोटोज शेयर हुई, तो क्या आपको अच्छा लगता है कि आपकी नातिन के बारे में पूरे दुनिया में इस तरह की चर्चा हो, उसकी फोटो वायरल की जाए? ऑब्वियसली आपको दुख होता होगा, लेकिन आपने वो संस्कार अपने घर परिवार में नहीं दिए। आपकी बेटी, आपकी नातिन जिस तरह के फोटो वीडियो लोग देखते हैं, उसके बाद ये लगता है कि अमिताभ बच्चन जी, आपने घर का मुखिया होने के बाद भी घर को संभालने के लिए ये सब नहीं किया। और अगर बॉलीवुड की गंदगी को, जो कंगना रनौत ने बोला है, अगर आपने समय रहते उस गंदगी के बारे में चर्चा की होती, किसी भी मंच से आपने लोगों के बीच साझा किया होता, और बॉलीवुड के जिन लोगों के बीच आप रहते हो उनको कहा होता कि ये ड्रग पार्टियां ना करें, ये यहां पर नेपोटिज्म ना करें, आपने भी तो वही किया ना। तो आपके घर में वो ड्रग ना आती। ये ड्रग का एंगल आपके घर से भी जुड़ गया, आपके आने वाली तीसरी पीढ़ी से जुड़ गया। तो क्या आप चाहते हैं कि देश के आने वाले बच्चे, जो हमारी देश की युवा पीढ़ी है, वो सब ड्रग के चंगुल में फंस जाएं?
वो सब नेपोटिज्म के जाल में फंसकर डिप्रेशन में चले जाएं, वो सब शोषण का शिकार हों बच्चियां? क्या आप ऐसा चाहते हैं? यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तब अगर आप पर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उसको तंज क्यों कस रहे हो कि वो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं जिनको छूने की औकात नहीं है? ये कौन सी भाषा है? ये तो बहुत अहंकारी भाषा है। और आज आप कहते हो कि हमें ज्यादा सुधारने की बात ना करो, नहीं तो वो दुश्मन बन जाएंगे। आप किस किस के दुश्मन बनोगे जनाब? अमिताभ बच्चन जी, पूरा देश ये चाहता है कि बॉलीवुड की गंदगी साफ हो। पूरा देश ये चाहता है कि आपकी पत्नी जो राज्यसभा में सांसद है, वो अगर राज्यसभा में बोले तो बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करने के लिए बोले। जो काम कंगना रनौत ने किया, जो काम रवि किशन ने किया, वो आपकी पत्नी को करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बॉलीवुड की कलाकार के रूप में ही कभी चुन करके वहां आई थी, कोई चुनाव नहीं लड़ी है वो। लेकिन आपके तो खून में शायद ये शामिल नहीं है, क्योंकि आपका जो परम मित्र है वो था हो गया। आप तो उनके साथ भी आपने तो दगाबाजी की। अनिल अंबानी ने आपका कितना साथ दिया, आप तो उसको भी भूल गए। लेकिन आपने कभी भी इन बारे में कोई बात नहीं की। और अगर कोई देश की जनता इस बारे में सवाल करती है तो आपको बुरा लगता है। वो आपको सुधारना चाहते हैं, इसलिए कि एक देश का महानायक कहा जाने वाला एक बड़ा कलाकार, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके ट्वीट्स कैसे होने चाहिए। तो क्या ट्वीट्स आपके अहंकार भरे होने चाहिए कि कोई हम पर सवाल उठाने की औकात उनकी नहीं या इनकी नहीं, इस तरह की भाषा होनी चाहिए? ऐसी आपसे उम्मीद नहीं थी। आप टीवी के मंच पर जब बैठते हैं प्रोग्राम्स में, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बड़े ज्ञानी हैं, कैसी बातें करते हैं, घर गृहस्थी को बनाने वाली, संवारने वाली। लेकिन रियल क्या है वो आपके चरित्र में दिखता है, और वो रियल जो आपके चरित्र में दिखता है वो आपके घरेलू चित्रों में दिखता है। और वो आपके घर से जब चित्र निकल के आते हैं तो पता चलता है कि आपकी बेटी को आपने कैसे संस्कार दिए। आज उसका रूप सामने आता है, आपकी नातिन का रूप सामने आता है। और अब आपको बुरा लगता है कि जब लोग ट्रोल करते हैं या सवाल करते हैं। तो बुरा क्यों लगता है? हकीकत को अपनाइए, हकीकत से रूबरू होइए और ये स्वीकार करिए कि जिस बॉलीवुड में आपने अपने को महानायक कहा और बड़े हो गए, उस बॉलीवुड की सच्चाई कम से कम इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले तो उस कंगना रनौत की तरह हिम्मत दिखाइए। आपसे तो वो कंगना रनौत अच्छी है कि वो एक लड़की होते हुए उसने इस समाज में, इस जमाने में बॉलीवुड गैंग से, जो गैंग चलता है वहां ड्रग माफियाओं से, महाराष्ट्र की सरकार से और मुंबई की पुलिस से, उसने टकराव मोल लिया है। आज वो कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई है। तो उसने बताया है कि देशभक्त लोगों को परेशानियां होती हैं। कोई क्लीन करने की बात करे, कोई देशभक्ति की बात करे, उसको दिक्कत आती है, क्योंकि देश के दुश्मन, इस समाज के दुश्मन, संस्कृति के दुश्मन कहीं ना कहीं वो बुरे लोगों के साथ मिलकर, बुराइयों के साथ मिलकर लगता है कि वो ताकतवर हो गए हैं, लेकिन देशभक्ति की ताकत कई गुना ज्यादा है। तो आपसे तो वो कंगना रनौत भली है। महाराज जी, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, छाया तो देते नहीं, फल लागे अति दूर। आपने तो वो कहावत सिद्ध कर दी कि आप बड़े तो हैं, लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं, महानायक हैं, लेकिन आपका लाभ बॉलीवुड की आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने बॉलीवुड के बारे में कोई गाइडेंस आने वाली पीढ़ियों को नहीं दी। आपने कोई खुलासे नहीं किए, ढक कर के रखा। आपने तो वो काम किया कि गंदगी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया, कवर चढ़ा दिया और सेंट छिड़क दिया, और ये बता रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि जिस तरह से यहां कुछ है ही नहीं, जबकि वहां गंदगी पड़ी है। तो आप बॉलीवुड की गंदगी को ढकने का काम कर रहे हो, आप उसमें आने वाली पीढ़ियों को धंसाने का काम कर रहे हो, आप आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। और यदि आप पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसका मजाक बनाते हो, अहंकार की भाषा बोलकर उसका अपमान करते हो। तो देशवासी का अपमान करने का हक आपको नहीं है अमिताभ बच्चन जी। आपसे कई गुना अच्छी कंगना रनौत है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन का बहिष्कार जारी रखो, इसकी कॉलर ट्यून हमें नहीं सुननी। ऐसा नकली आदमी हमें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। कॉलर ट्यून भी हमें अगर चाहिए तो हमने कंगना रनौत की आवाज की अगर कॉलर ट्यून सुनने को मिलेगी तो हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम एक देशभक्त लड़की, युवा
इस देश में कम से कम हमारे कानों में अपना संदेश दे रही है, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप देखना कि यदि सरकार कंगना रनौत को कहती है कि हमें आपकी आवाज में कॉलर ट्यून बनानी है कोविड-19 का प्रचार करने के लिए, मैं गारंटी से कहता हूं, मेरा कोई लिंक नहीं है ना मेरी बातचीत हुई है, कंगना रनौत इस कॉलर ट्यून के लिए 1 रुपया नहीं लेगी। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि वो देशभक्त है और देशभक्त कभी भी देश के काम के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए मेहनताना नहीं लेता, जैसा अमिताभ बच्चन ने लिया है। तो तत्काल प्रभाव से ये अमिताभ बच्चन की आवाज बंद की जाए और इनको जो पेमेंट सरकार दे रही है वो पैसा बचाया जाए। बहुत सारी ऐसी देश में आवाजें हैं जो फ्री में इस देश की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगी। सरकार को चाहिए कि उन लोगों की आवाज कॉलर ट्यून के रूप में रखे जो समाज में एक संदेश देते हैं अपने जीवन के चरित्र से। अमिताभ बच्चन जैसे नकली व्यक्ति की आवाज हमें नहीं चाहिए।